हेलो दोस्तों, सच्चे प्यार की कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं। अब रोहन अपने संगीत समारोह के काम से प्रिया से बहुत दूर गया है। प्रिया घर पे बिल्कुल अकेली, ऊपर से राज भी उस पर कड़ी नजर रख रहा है और प्रिया रोहन इस बात से बिल्कुल अनजान है कि राज अभी भी उन पर नजर रखे हुए है। क्या राज प्रिया और रोहन को अलग करने में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर सुने। प्रिया रोहन के जाने से बहुत उदास बैठी हुई उसे याद कर रही होती है। उतने में ही रोहन का कॉल आता है। प्रिया, तुम ठीक हो ना? खाना खाया तुमने? प्रिया धीमी आवाज में बोली, ठीक हूँ मैं रोहन, तुम कैसे हो? तुम ठीक से पहुँच गए ना? तुमने खाना खाया? रोहन बोला, हाँ मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और अभी खाना नहीं खाया। तो प्रिया बोली, मैं कैसे खा सकती हूँ अगर तुमने नहीं खाया? मुझे पता था मुझसे बात किए बिना खाना नहीं खाओगे। ये कहते हुए प्रिया थोड़ी मुस्कुराई और प्रिया को यूं हंसता हुआ देख रोहन भी खुश हुआ। ऐसे ही दिन बीतते गए। रोहन अपने काम में बिजी होने के बावजूद भी दिन में 2 बार प्रिया को कॉल करता ही करता है। एक दिन रोहन ने कॉल किया लेकिन प्रिया वो कॉल नहीं उठा रही थी। रोहन बहुत घबराया। वो बार बार प्रिया को कॉल करता है, सामने से कोई जवाब नहीं आता। वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाता है, सब काम धाम छोड़कर। लेकिन जैसे ही वो घर आता है तो देखता है घर का दरवाजा खुला है, सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। वो प्रिया प्रिया चिल्लाता है, पूरे घर में उसे ढूंढता है लेकिन उसे प्रिया कहीं नहीं मिलती। वो बहुत रोता है, पुलिस को बुलाता है, सारी हकीकत बताता है। पुलिस घर की तलाशी लेती है, कोई सुराग नहीं मिलता। अब रोहन बहुत ही गमगीन पागल सा हो जाता है। बस पूरा दिन प्रिया प्रिया करता रहता है। उधर पुलिस प्रिया को खोज रही होती है। दिन बीतते गए, महीना ऊपर हो गया लेकिन प्रिया का कोई पता नहीं चलता। रोहन प्रिया की याद में ना खाना खाता ठीक से, ना सोता है, ना कोई काम करता है। उसकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई होती है। फिर एक दिन रोहन को एक कॉल आती है। हेलो रोहन, रोहन तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ से निकालो। जैसे तैसे एक का फोन हाथ लगा तो कॉल करने को मिला। रोहन प्रिया को कुछ बोले उससे पहले ही फोन से प्रिया की आवाज आना बंद हो जाता है। अब रोहन ये जान जाता है कि प्रिया को किसी ने किडनैप किया है। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है। पुलिस रोहन के घर आती है। रोहन पुलिस को प्रिया के कॉल के बारे में बताता है। अब पुलिस और रोहन प्रिया को ढूंढने निकले हैं। जिस जगह से कॉल आया था वो सब उस जगह पहुंच जाते हैं। बहुत तलाश करने के बाद रोहन की नजर राज पे पड़ती है। वो अपनी गाड़ी में बैठ रहा होता है। रोहन भागते हुए उसको पकड़ लेता है और मारता पीटता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। रोहन पुलिस को राज की हकीकत बताता है। पुलिस को कहता है, यही है वो, इसी ने मेरी प्रिया को मुझसे दूर किया है। राज वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। फिर रोहन प्रिया प्रिया चिल्लाता है, यहाँ वहाँ ढूंढता है। एक बंद कमरे से रोने की आवाज आ रही होती है। रोहन और पुलिस वहाँ उस कमरे की तरफ जाते हैं। रोहन जोर जोर से प्रिया प्रिया चिल्लाता है। अंदर से प्रिया की आवाज आती है, रोहन मुझे बचाओ, यहाँ से निकाल। और आवाज आना बंद हो जाता है। पुलिस दरवाजा तोड़ती है। अंदर प्रिया बेहोश पड़ी मिलती है। रोहन उसे अस्पताल ले जाता है। क्या प्रिया के साथ उस बंद कमरे में कुछ गलत हुआ है? जानने के लिए कहानी का अगला भाग सच्चे प्यार की कहानी जरूर देखिएगा।